गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दी थी, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आपने वो प्रॉब्लम बना के देखी होंगी, मैं उनका आंसर लिख देता हूँ। पहले जो प्रॉब्लम मैंने दी थी वो एक प्रॉब्लम थी, ये बेंजीन रिंग था। ध्यान देना, थोड़ा सा कुछ है इसमें नहीं। डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ एच है और यहाँ कौन है, एच है। प्लस इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, एच बी आर ऐड कर दिया। ध्यान देंगे इस बात का, इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, एच बी आर ऐड कर दिया। वो देखो आपने रिएक्शन पढ़ी थी ऐसी, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बी आर। कुछ इस तरह की रिएक्शन देख रही है। मार्कोनिकोव रूल आपने पढ़ा था इसमें कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें कर दे भाई। इसमें देख ले, पेरोक्साइड लिखा होता है तो बी आर यहाँ लगता है। डबल बॉन्ड के ऊपर होगा एडिशन रिएक्शन है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास कितना हाइड्रोजन, एक, इसके पास कितना, दो लेसर किसके पास है, इसके पास, हाइड्रोजन किसके पास, इसके पास। कितने प्रोडक्ट है भाई, कार्बन से ज्यादा बड़ी कर दी, छोटी कर दी, CH3 की जगह मैं कुछ भी लिख दूं, कितनी बड़ी कार्बन चेन लिख दूं, ये तो रिएक्शन यहाँ नहीं है। ऐसा सिचुएशन यहाँ देख रहे हैं आप, क्या हो गया, CH था यहाँ पर लग गया Br CH3 बन गया प्रोडक्ट का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एक और रिएक्शन लिखी थी मैंने, अगर आप अप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी, कुछ खास बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन इस टाइप का था, बेंजीन रिएक्शन दिया होगा, उसके ऊपर क्या था, CH2 था, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ऊपर लिखा हुआ क्या, पर ऑक्साइड प्लस HBr है, प्लस HBr है, यहाँ क्या लिख दिया, पर ऑक्साइड। इस बार कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। Br कहाँ जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास, H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा CH2 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 Br, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम एज इट इज रिएक्शन है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दिया था मैंने, ये वाला, यहाँ साइक्लोहेक्टेन था, OH था प्लस SOCl2। याद करो वो दिन जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे किसके, अल्काइल हैलाइड के, तो आपने ऐसी रिएक्शन पढ़ी होगी, CH3 CH2OH प्लस SOCl2। क्या बार होता है ऐसे, SO2 गैस बार हुआ था, क्या बार हुआ था, HCl। यहाँ क्या लग गया था, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। इसी रिएक्शन को यहाँ अप्लाई करना था। बस यहाँ से क्या बाहर होता, SO2, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन क्या बनाते, HCl, SO2 बाहर होता प्लस HCl बाहर होता, क्या बचता है, क्लोरीन एक क्लोरीन यहाँ से जाता, बस है क्या, OH की जगह क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। बस यही तो किया मैंने, OH की जगह क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, यही किया है। इसमें भी तो OH की जगह क्या लगता था, Cl लगता था, OH है, इसको हटा के Cl2 है, PCl5 है, PCl3 है, सब में क्या लगेगा, हेलोजन लगेगा। एक और रिएक्शन था, ध्यान दे इस बात का, एक रिएक्शन ये था, जो रिएक्शन था कुछ इस टाइप से था, जो आपको बोला गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन प्लस Br। अब इस रिएक्शन में ध्यान दे भाई, इस रिएक्शन के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको गर्म किया गया है और लाइट दिया गया है, ध्यान दे भाई। ये रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन Br को, ये ऐड हमने किया था। तो क्या किया था, एक Br को यहाँ भेज दिया था, एक Br को डबल बॉन्ड के इस साइड भेज दिया था। तो प्रोडक्ट क्या बना था, CH2Br। ऐसी रिएक्शन आपकी कॉपी में जा चुकी है। इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड के एक इस साइड Br लग जाएगा, एक इस साइड Br लग जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या बन गया इसका, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक Br यहाँ लग गया, एक Br यहाँ लग गया। कुछ है इसमें खास,
कुछ नहीं है, बस एप्लीकेशन है, सिर्फ आपने रिएक्शन पढ़ी है, उनका थोड़ा सा एप्लीकेशन है और उसमें कुछ खास है नहीं। लास्ट रिएक्शन जो प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किया था, लास्ट रिएक्शन ये है कि CH3CH2Br CH3CH2Br प्लस NaI क्या बार हो गया, NaBr और यहाँ कौन लग गया I, CH3CH2 लग गया प्लस NaBr क्या हो गया बाहर हो गया। कौन सी रिएक्शन है, सेम रिएक्शन थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन नामक साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को दिया था, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। बस कुछ था इसमें कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी। एक ऐसी रिएक्शन आपने श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें केवल क्या बनता है, फ्लोरोअल्कीन बनता है। इसमें कुछ भी बन सकता है, इसमें रिप्लेस करने वाला हैलोजन है वो बड़ा होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। ये जो रिप्लेस करने वाला हैलोजन है ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये तो बात हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और कुछ रिएक्शन मैंने आपसे कंप्लीट करवाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, आपने कंप्लीट भी कर ली होंगी। कुछ था नहीं इनमें क्योंकि आपकी कॉपी में ये रिएक्शन पहले जा चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में, तो अल्केन की तो हमने पढ़ ली थी, एरिन्स की पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए पूछता है पर्सन आपसे, पर्सन ही कर रहा हूं मैं यहाँ। एक तो ये वाला पर्सन है, दूसरा ये वाला पर्सन है, और तीसरा ये वाला पर्सन है। एक क्या है ओर्थो प्रोडक्ट है, एक क्या है मेटा प्रोडक्ट है, एक क्या है पैरा प्रोडक्ट है। एक ओर्थो मेटा और एक क्या है पैरा प्रोडक्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस केस में ज्यादा होगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट सबका क्या है सेम है, सरफेस एरिया भी लगभग क्या है सेम है भाई। तो अब हम क्या देखेंगे कि मैं कहता हूं कि इसका जो थर्ड वाला है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर सेकंड का, और सबसे कम किसका फर्स्ट का। ये ऑर्डर है, सबसे ज्यादा किसका है पैरा सब्स्टिट्यूटेड का। कोई भी एग्जांपल हो ऐसा पैरा सब्स्टिट्यूटेड का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आई बात समझ में, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ये मॉलिक्यूल बहुत सारे जब हम ऐसे इसके ऊपर रखते हैं तो क्रिस्टल जो लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस जो इनके क्रिस्टल बनते हैं वो लैटिस में उसकी ज्योमेट्री बहुत अच्छे से वो फिट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आएगा, इस क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आएगा, बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं इसके ऊपर। इनकी पैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और पैकिंग अच्छी हो गई तो पास पास होंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे ज्यादा होंगे। इसको अरेंजमेंट थोड़ा सा और ठीक रहेगा और इसका सबसे मुश्किल रहेगा। इसमें क्लोरीन इस साइड निकला हुआ ब्रांचिंग है इसमें, अगर हम दूसरी साइड वाला ऐसे पलट के रख देंगे तो क्लोरीन इस साइड आ जाएगा। इसमें आप कैसे भी पलट के रखिए क्लोरीन के ऊपर हमेशा क्या आएगा क्लोरीन आएगा। तो इसका जो लैटिस है, इसका जो ज्योमेट्री है, इसका जो शेप है वो बढ़िया से सेट हो जाएगा, फिर उसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए पर्सन डायरेक्ट पूछ लेता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो ये दूसरा, बस ये दूसरा पर्सन ये पूछता है कि इसका डाइपोल मोमेंट इनमें से किसका ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। डाइपोल मोमेंट आप निकाल के देख सकते हैं किसका ज्यादा है, किसका जीरो है। डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट में जो मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन किस साइड होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड होता है डायरेक्शन। देखिए होता क्या है, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, ओवरऑल रिजल्ट इसका ओवरऑल रिजल्ट इस साइड होगा। देखो कैंसिल आउट, इसका डाइपोल मोमेंट कितना 0,
तो सबसे कम हो गया इसका डाइपोल मोमेंट। अब इनमें से देखते हैं इसका रिजल्टेंट इस साइड, इसका रिजल्टेंट इस साइड। तो ये जो पास पास होने की वजह से इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस साइड में आएगा, मीन्स ज्यादा आएगा। इसका भी किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। लेकिन ये हैलोजन थोड़े से क्या है, दूर दूर है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा पास पास होने की वजह से मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कम किसका, सेकंड का, और सबसे कम किसका, थर्ड का। बस यही पर्सन पूछता है आपसे, या तो ये पर्सन पूछता है या ये पर्सन पूछता है। ये मैंने अल्काइल हैलाइड में भी करवाया था, CH2Cl2 का करवाया था, CH3Cl का करवाया था, CCl4 का करवाया था। बताया था इसका 0 है, इसका और कम है। सबसे ज्यादा किसका बताया था, इसका बताया था। डाइपोल मोमेंट में यही पूछता, और एक ऑर्डर और लिखवाया था कि डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका, CH3F का, उसके बाद किसका, CH3Br का, और उसके बाद किसका, CH3I का। ये इतनी बात बताई थी, इनको ध्यान रख लेना, इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो एक्सेप्शनल ऑर्डर है, पहले किसका, CH3Cl3 का, उसके बाद किसका, CH3F का। ये बात हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ ली थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एराइल हैलाइड। तो मैंने दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया आपके सामने। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। पहले ही पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला ही रिएक्शन है जिस प्रकार हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था। पहले टाइप का रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें देखिए होता क्या है। पहले मैं वो रिएक्शन याद करता हूं जो आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी। CH2Cl प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया था, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया था, उसने इसको रिप्लेस कर दिया था, ये बाहर निकल गया था, और प्रोडक्ट क्या बन गया था, CH3CH2NU प्लस Cl-। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में बेंजीन के ऊपर हैलाइड लगा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एराइल हैलाइड। प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए इसमें क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया। मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया। OH माइनस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। ये जो OH माइनस आयन है ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इस बात को ध्यान दे थोड़ा सा, ये किसका काम करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इस रिएक्शन को करवाने के लिए 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके ये जो क्लोरीन है इसको रिप्लेस कौन कर देगा, OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन की जगह रिप्लेस हो जाएगा। प्लस क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, NaCl। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता अल्काइल हैलाइड की NaOH के साथ रिएक्शन करवाते तो इस एरो के ऊपर ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं थी। 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर। ऐसा क्यों, मींस ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। ये जो अल्काइल हैलाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव है एराइल हैलाइड से। ऐसा क्यों, आप प्रश्न लिख सकते हैं, व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। प्रश्न लिख सकते हैं, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाई एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड।
why aryl halide are less reactive than alkyl halide, या फिर दूसरी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड्स, ऐसा क्यों? ऐसा इसका आंसर मैं बताता हूं, मैं देखना ध्यान से। ये मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, ये कौन है? क्लोरोबेंजीन है, या कोई भी अल्काइल हैलाइड है, मैं X लिख देता हूं इसको, ठीक है। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के पेयर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हमने सीखे थे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहला कैसे बनेगा? जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। एक्स के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और ये दो बॉन्ड एडिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कहाँ पहुंचेगा? नेक्स्ट। और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या कंडीशन होगा? डबल बॉन्ड, एक्स के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कौन पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन का पेयर मींस नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट केस में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये डबल बॉन्ड, यहाँ कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर आया तो कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लास्ट वाला ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड, ये कैसा बन गया? सिंगल बॉन्ड। और ये कौन है? H7। देखिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने 11th क्लास में बनाने सीखे थे और ये भी जाना था कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते क्यों हैं। क्यों बनाते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? हम एक स्ट्रक्चर को देख के उस कंपाउंड की, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते। हम एक स्ट्रक्चर से किसी कंपाउंड की सारे प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, इसलिए हम उसकी सारे प्रॉपर्टी जानने के लिए क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसकी सारी प्रॉपर्टी जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, 3 है और कितना 4 है और कौन सा 5 है। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 में कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। लेकिन अल्काइल हैलाइड में कभी ऐसा नहीं होता कि कार्बन और हेलोजन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड रहता है? सिंगल बॉन्ड रहता है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ती है 623 केल्विन टेम्परेचर, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके ये बॉन्ड टूटता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। हमें कैसे पता चला? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। हम देख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 कार्बन एंड हेलोजन कंटेन double bond, so the dissociation of double bond is typical। जो डबल बॉन्ड का डिसोसिएशन है वो मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई वी अप्लाई कंडीशन टू ब्रेक द कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। बट इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड कार्बन एंड हेलोजन हैव ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, so dissociate easily and highly reactive as compared to aryl halide। ऐसा आप बोल सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात है, जब
हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस बेंजीन के पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। ये तो बाई इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। तीसरी बात, इसका जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, 1 2 3 4 कैसा है, sp3 है। इसका कैसा है, sp2 है। sp2 वाला जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, ये बात हम जान चुके हैं, समझ गए। कार्बन के जितना ज्यादा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर कम है, s करैक्टर ज्यादा है, s करैक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उतने ही टाइटली हेल्ड होंगे। इसमें s करैक्टर कितना, 25%। इसमें s करैक्टर कितना, 2 इससे इसके इसका 33%। आई बात समझ में। S करैक्टर दूसरा रीजन हम बोल सकते हैं, रीजन मेन ये हो गया कि डबल बॉन्ड है। दूसरा रीजन हम कह सकते हैं कि इसका जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन अल्काइल हैलाइड का कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज में s करैक्टर ज्यादा है। जितना ज्यादा s करैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर उतने ही टाइटली हेल्ड होते हैं। जितने ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे उतना क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। जितना बॉन्ड जल्दी टूटेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, जितना बॉन्ड देरी से टूटेगा रिएक्शन उतना ही स्लो हो जाएगा। भाई बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा रिएक्शन उतना ही तो फास्ट होगा, उतना ही तो नई चीज रिप्लेस होगी। इसमें बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा है। 2 रीजन बता सकते हैं आप, एक डबल बॉन्ड वाला, एक sp2 हाइब्रिडाइज वाला, एक तीसरा क्या बता सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस रिंग है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। दोनों पास पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो पास पास आएंगे नहीं। इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे भाई।